हस्द व बग़ज़ से मुमानत उस क़से में हस्द व बग़ज़ सरकशी और तकबर का बदअंजाम बयान हो रहा है कि किस तरह हज़रत के दो सल्बी बेटों में कशमकश हो गई और एक अल्लाह का हुक्म मज़लूम बना और मार डाला गया और अपना ठिकाना जन्नत में बना लिया और दूसरे ने इसे जुल्म व ज़ियादती के साथ बेवजह कत्ल किया और दोनों जहान में बर्बाद हुआ। फरमाता है, ए नबी, उन्हें हज़रत आदम के दोनों बेटों का सही सही बेकमवकास क़िस्सा सुना दो। उन दोनों का नाम हाबील व काबिल था। मरवी है कि चूंकि उस वक्त दुनिया की इब्तिदाई हालत थी, उसलिए यूं होता था कि हज़रत आदम के यहाँ एक हमल से लड़की लड़का दो होते थे, फिर दूसरे हमल में भी इसी तरह, तो उस हमल का लड़का और दूसरे हमल की लड़की, उन दोनों का निकाह करा दिया जाता था। हाबील की बहन तो खूबसूरत न थी और काबिल की बहन खूबसूरत थी, तो काबिल ने चाहा कि अपनी ही बहन से अपना निकाह कर ले। हज़रत आदम ने उससे मना किया। आखिर ये फैसला हुआ कि तुम दोनों अल्लाह के नाम पर कुछ निकालो, जिसकी खैरात कबूल हो जाए उसका निकाह उसके साथ कर दिया जाएगा। हाबील की खैरात कबूल हो गई। फिर वो हवा जिसका बयान कुरान की उन आयात में हवा मुफस्सिरीन के अक़वाल सनिए हज़रत आदम की सल्बी औलाद के निकाह का क़ादा जो ऊपर मज़कूर हवा बयान फरमाने के बाद मरवी है कि बड़ा भाई काबिल खेती करता था और हाबील जानवरों वाला था। काबिल की बहन बनिस्बत हाबील की बहन के खूबरो थी। जब हाबील का पैगाम उससे हुआ तो काबिल ने इनकार कर दिया और अपना निकाह उससे करना चाहा। हज़रत आदम ने उससे रोका। अब उन दोनों ने खैरात निकाली कि जिसके कबूल हो जाए वो निकाह का ज़्यादा हकदार है। हज़रत आदम उस वक्त मक्का चले गए कि देखें क्या होता है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से फरमाया, ज़मीन पर जो मेरा घर है इसे जानते हो? आपने कहा नहीं, हुक्म हवा मक्का में है, तुम वहीं जाओ। हज़रत आदम ने आसमान से कहा कि मेरे बच्चों की तो हिफाजत करेगा। उसने इनकार किया। ज़मीन से कहा, उसने भी इनकार कर दिया। पहाड़ों से कहा, उन्होंने भी इनकार किया। काबिल से कहा, उसने कहा, हाँ मैं महाफ़ हूँ, आप जाइए, आकर मुलाहज़ा फरमा लेंगे और खुश होंगे। अब हाबील ने एक खूबसूरत मोटा ताज़ा मेंढा अल्लाह के नाम पर ज़बह किया और बड़े भाई ने अपनी खेती का हिस्सा अल्लाह के लिए निकाला। आदाई और हाबील की नज़र तो जला गई, जो उस ज़माना में कबूलियत की अलामत थी, और काबिल की नज़र कबूल न हुई, उसकी खेती यूनाई रह गई। उसने राह अल्लाह करने के बाद उसमें से अच्छी अच्छी बालें तोड़कर खा ली थीं। चूंकि काबिल अब मायूस हो चुका था कि उसके निकाह में उसकी बहन नहीं आ सकती, इसलिए अपने भाई को कत्ल की धमकी दी थी। उसने कहा कि अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह ताला तक़वा वालों की कुर्बानी कबूल फरमाया करता है, उसमें मेरा क्या कसूर। एक रिवायत में ये भी है कि ये मेंढा जन्नत में पलता रहा और यही वो मेंढा है जिसे हज़रत इब्राहीम ने अपने बच्चे के बदले ज़बह किया। एक रिवायत में है कि हाबील ने अपने जानवरों में से बेहतरीन और मरगूब व महबूब जानवर अल्लाह के नाम और खुशी के साथ कुर्बान किया, बरखिलाफ उसके काबिल ने अपनी खेती में से नहायत रदी और वही चीज़ और वो बेदली से अल्लाह के नाम निकाली। हाबील तनोमंदी और ताकतूरी में भी काबिल से ज़्यादा था, ताहम अल्लाह के खौफ की वजह से उसने अपने भाई का जुल्म व ज़ियादती सही और हाथ न उठाया। बड़े भाई की कुर्बानी जब कबूल न हुई और हज़रत आदम ने उससे कहा तो उसने कहा कि चूंकि आप हाबील को चाहते हैं और आपने उसके लिए दा की तो उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। अब उसने ठान ली कि मैं उस कांटे ही को अखाड़ डालूं। मौके का मंतज़र था। एक रोज़ इत्तफ़ाक़न हज़रत हाबील के आने में देर लग गई तो उन्हें बुलाने के लिए हज़रत आदम ने काबिल को भेजा। ये एक छरी अपने साथ लेकर चला। रास्ते में ही दोनों भाइयों की मुलाकात हो गई। उसने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हुई और मेरी न हुई। उस पर हाबील ने कहा, मैंने बेहतरीन, इमदा, महबूब और मरगूब चीज़ अल्लाह के नाम निकाली और तूने बेकार बेजान चीज़ निकाली। अल्लाह ताला अपने मुत्तक़ी की नेकी कबूल करता है। उस पर वो और बिगड़ा और छरी घूंट दी। हाबील कहते रह गए कि अल्लाह को क्या जवाब देगा। अल्लाह के यहाँ उस जुल्म का बदला तुझसे बरी तरह लिया जाएगा। अल्लाह का खौफ कर मुझे कत्ल न कर। लेकिन उस बेरहम ने अपने भाई को मार ही डाला। काबिल ने अपनी तो बहन से अपना ही निकाह करने की एक वजह यह भी बयान की थी कि हम दोनों जन्नत में पैदा हुए हैं और ये दोनों ज़मीन में पैदा हुए हैं, इसीलिए मैं उसका हकदार हूँ। ये भी मरवी है कि काबिल ने गेहूँ निकाले थे और हाबील ने गाय कुर्बान की थी। चूंकि उस वक्त कोई मुस्किन तो था ही नहीं जिसे सदका दिया जाए, इसलिए यही दस्तूर था कि सदका निकाल देते, आग आसमान से आती और इसे जला जाती। ये कबूलियत का निशान था। उस बर्तरी से जो छोटे भाई को हासिल हुई, बड़ा भाई हस्त की आग में भड़का और उसके कत्ल के दर पे हो गया। यूनाई बैठे बैठे दोनों भाइयों ने कुर्बानी की थी। निकाह के अख्तिलाफ को मिटाने की वजह न थी। कुरान के ज़ाहरी अल्फाज का अक्तज़ा भी यही है कि नाराज़गी का बाउस कबूलियत कुर्बानी थी, न कुछ और। एक रिवायत मुंदरजा रिवायतों के खिलाफ ये भी है कि काबिल ने खेती अल्लाह के नाम नजर दी थी जो कबूल हुई, लेकिन मालूम होता है कि उसमें रावी का हाफ़िज़ ठीक नहीं और ये मशहूर अमर के भी खिलाफ है। वल्लाह इल्म। अल्लाह ताला उसका अमल कबूल करता है जो अपने फाल में उससे डरता रहे।
حضرت معاذ فرماتے ہیں लोग मैदान क़यामत में होंगे तो एक मुनादी नदा करेगा कि परहेजगार कहाँ हैं। बस परवरदिगार से डरने वाले खड़े हो जाएंगे और अल्लाह के बाजों के नीचे जा ठहरेंगे। अल्लाह ताला न उनसे रूहपोशी करेगा न पर्दा। रावी हदीस अबू अफीफ से दरियाफ्त किया गया कि मुत्ती कौन हैं। फरमाया वो जो शर्क और बदपरस्ती से बचे और खालिस अल्लाह ताला की इबादत करे, फिर ये सब लोग जन्नत में जाएंगे। जिसने एक वक्त की कुर्बानी कबूल की गई थी, वो अपने भाई के उस इरादा को सुनकर उससे कहता है कि तो जो चाहे कर, मैं तो तेरी तरह नहीं करूंगा बल्कि मैं सब्र व ज़बत करूंगा। थे तो जोर व ताकत में ये उससे ज्यादा, मगर अपनी भिलाई, नेक बख्ती और तवाज़ा व फरवितनी और परहेजगारी की वजह से ये फरमाया कि तो गिना पर आमादा हो जाए, लेकिन मुझसे उस जर्म का इर्तिकाब नहीं हो सकता। मैं तो अल्लाह ताला से डरता हूँ, वो तमाम जहान का रब है। बुखारी व मुस्लिम में है कि जब दो मुसलमान तलवारें लेकर भड़ गए तो कातिल मकतूल दोनों जहमी हैं। सहाबा ने पूछा कातिल तो खैर, लेकिन मकतूल क्यों हुआ? आपने फरमाया उसलिए कि वो भी अपने साथी के कत्ल पर हरीस था। हजरत साद बिन वकास ने उस वक्त जबकि बागियों ने हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन को घेर रखा था कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि रसूल अल्लाह ने फरमाया है इनकलीब फतना बरपा होगा। बैठा रहने वाला उस वक्त खड़े रहने वाले से अच्छा होगा और खड़ा रहने वाला चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। किसी ने पूछा हुजूर अगर कोई मेरे घर में भी घुस आए और मुझे कत्ल करना चाहे? आपने फरमाया फिर भी तो हजरत आदम के बेटे की तरह हो जा। एक रिवायत में आपका उसके बाद उस आयत की तिलावत करना भी मरवी है। हजरत अयूब सख्तियाती फरमाते हैं उस अमत में सबसे पहले जिसने उस आयत पर अमल किया वो अमीर अल-मुमिनीन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान हैं। एक मर्तबा एक जानवर पर हुजूर सवार थे और आपके साथ ही आपके पीछे हजरत अबू ज़र थे। आपने फरमाया अबू ज़र बताओ तो जब लोगों पर ऐसे फाक़े आएंगे कि घर से मस्जिद तक न जा सकेंगे तो क्या करेगा? मैंने कहा जो हुक्म रब और रसूल हो। फरमाया सब्र करो। फिर फरमाया जबकि आपस में खूनरेज़ी होगी यहाँ तक कि रियत के थर भी खून में डूब जाए तो क्या करेगा? मैंने वही जवाब दिया तो फरमाया कि अपने घर में बैठ जा और दरवाजे बंद कर ले। कहा फिर अगरचा मैं मैदान में उतरूं? फरमाया तो उनमें चला जा जिनका तो है और वह रहे। अर्ज किया कि फिर मैं अपने हथियार ही क्यों न ले लूं? फरमाया फिर तो भी उनके साथ ही शामिल हो जाएगा, बल्कि अगर तुझे किसी की तलवार की शाय परेशान करती नजर आए तो भी अपने मुंह पर कपड़ा डाल ले ताकि तेरे और खुद अपने गुनाहों को वही ले जाए। हजरत रबी फरमाते हैं हम हजरत हजीफा के जनाजे में थे। एक साहब ने कहा मैंने मरहूम से सुना है आप रसूल अल्लाह की सुनी हुई हदीसें बयान फरमाते हुए कहते थे कि अगर तुम आपस में लड़ोगे तो मैं अपने सबसे दूर दराज घर में चला जाऊंगा और इसे बंद करके बैठ जाऊंगा। अगर वहाँ भी कोई घसाएगा तो मैं कर दूंगा कि ले अपना और मेरा गिना अपने सर पर रख ले। बस मैं हजरत आदम के उन दो बेटों में से जो बेहतर था उसकी तरह हो जाऊंगा। मैं तो चाहता हूँ कि तो मेरा और अपना गिना अपने सर रख ले जाए, यानी तेरे वो गिना जो उससे पहले के हैं और मेरे कत्ल का गिना भी। ये मतलब भी हजरत मजाहद से मरवी है कि मेरी खताएं भी मुझ पर आ पड़ें और मेरे कत्ल का गिना भी। लेकिन इन्हीं से एक कव्वल पहले जैसा भी मरवी है, मुमकिन है ये दूसरा साबित न हो। इसी बना पर बाज लोग कहते हैं कि कातिल मकतूल के सब गिना अपने ऊपर बार कर लेता है और उस्मानी की एक हदीस भी बयान की जाती है, लेकिन उसकी कोई असल नहीं। बाजार में एक हदीस है कि बेसबब का कत्ल तमाम गुनाहों को मिटा देता है। गोया हदीस ऊपर वाले मानी में नहीं, ताहम ये भी सही नहीं और उस रिवायत का मतलब ये भी है कि कत्ल की इज़ा के बावस अल्लाह ताला मकतूल के सब गुनाह मुआफ़ कर देता है। अब वो कातिल पर आ जाते हैं। ये बात साबित नहीं मुमकिन है। बाज़ कातिल वैसे भी हूँ, कातिल को मैदान क़यामत में मकतूल ढूंढता फिरेगा और उसके जुल्म के मुताबिक उसकी नेकियां ले जाएगा, और सब नेकियां ले लेने के बाद भी उस जुल्म की तलाफी न हुई तो मकतूल के गिनाह कातिल पर रख दिए जाएंगे। यहाँ तक कि बदला हो जाए तो मुमकिन है कि सारे ही गिनाह बाज़ कातिलों के सर पड़ जाएं कि उनके जुल्म के उस तरह के बदले लिए जाने हदीस से साबित हैं, और ये जाहिर है कि कत्ल सबसे बढ़कर जुल्म है और सबसे बदतर। वल्लाह इल्म। इमाम इब्न जरीर फरमाते हैं मतलब उस जुमले का सही तर यही है कि मैं चाहता हूँ कि तो अपने गिनाह और मेरे कत्ल के गिनाह सभी अपने ऊपर ले जाए, तेरे और गिनाहों के साथ एक गिनाह ये भी बढ़ जाए। उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मेरे गिनाह भी तुझ पर आ जाएं, उसलिए कि अल्लाह ताला का फरमान है कि हर आमिल को उसके अमल की जज़ा मिलती है। फिर ये कैसे हो सकता है कि मकतूल के उम्र भर के गिनाह कातिल पर डाल दिए जाएं और उसके गिनाहों पर उसकी पकड़ हो? बाकी रही ये बात कि फिर हाबील ने ये बात अपने भाई से क्यों कही। उसका जवाब यह है कि उसने आखिरी मर्तबा नसीहत की और डराया और खौफ ज़दा किया कि उस काम से बाज आ जा, वरना गहिंगार होकर जहन्नुम वासिल हो जाएगा, क्योंकि मैं तो तेरा मुकाबला करने ही का नहीं, सारा बोझ तुझ ही पर होगा और तो ही जालिम ठहरेगा और जालिमों का ठिकाना दोज़ख है।
उस नसीहत के बावजूद उसके नफ्स ने इसे धोखा दिया और गुस्से और हसद और तकबर में आकर अपने भाई को कत्ल कर दिया। इसे शैतान ने कत्ल पर आभार दिया और उसने अपने नफ्स अमारा की पैरवी कर ली है और लोहे से इसे मार डाला। एक रिवायत में है कि ये अपने जानवरों को लेकर पहाड़ियों पर चले गए थे। ये ढूंढता हवा वहां पहुंचा और एक भारी पत्थर उठाकर उनके सर पर दे मारा। ये उस वक्त सोए हुए थे। बाज कहते हैं मुस दरिंदे के काट काट कर गला दुबा दुबा कर उनकी जान ली। ये भी कहा गया है कि शैतान ने जब देखा कि इसे कत्ल करने का ढंग नहीं आता, ये उसकी गर्दन मरोड़ रहा है, तो उस लाइन ने एक जानवर पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रखकर इसे दूसरा पत्थर जोर से दे मारा, जिससे वो जानवर इसी वक्त मर गया। ये देख उसने भी अपने भाई के साथ यही किया। ये भी मरवी है कि चूंकि अब तक जमीन पर कोई कत्ल नहीं हुआ था, उसलिए काबिल अपने भाई को गिरा कर कभी उसकी आंखें बंद करता, कभी इसे थप्पड़ और घून से मारता। ये देखकर अबलीस लाइन उसके पास आया और इसे बताया कि पत्थर लेकर उसका सर कुचल डाल। जब उसने कुचल डाला तो लाइन दौड़ता हुआ हजरत हवा के पास आया और कहा, काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। उन्होंने पूछा, कत्ल कैसा होता है? कहा, अब न वो खाता पीता है, न बोलता चालता है, न हलता जलता है। कहा, शायद मौत आ गई। उसने कहा, हाँ वही मौत। अब तो मुनई साहबा चीखने चलाने लगीं। इतने में हजरत आदम आए। पूछा, क्या बात है? लेकिन ये जवाब न दे सकीं। आपने दोबारा दरियाफ्त फरमाया, लेकिन फर्क गम व रंज की वजह से उनकी जुबान न चली। तो कहा, अच्छा, तो और तेरी बेटियां हाय वाय में ही रहेंगी और मैं और मेरे बेटे उससे बरी हैं। काबिल खसारे टोटे और नुकसान वाला हो गया, दुनिया और आखिरत दोनों ही बगड़े। हुजूर फरमाते हैं, जो इंसान जुल्म से कत्ल किया जाता है, उसके खून का बोझ आदम के उस लड़के पर भी पड़ता है, उसलिए कि इसी ने सबसे पहले ज़मीन पर खून नाहक कराया है। मजाहद का कव्ल है कि कातल के एक पैर की पंडली को रान से उस दिन से लटका दिया गया और उसका मुंह सूरज की तरफ कर दिया गया। उसके घूमने के साथ घूमता रहता है। जाड़ों और गर्मियों में आग और बर्फ के गले में वो माज़ब है। हजरत अब्दुल्ला से मरवी है कि जहन्नुम का आधों आधा अज़ाब सिर्फ उस एक को हो रहा है। सबसे बड़ा माज़ब यही है, ज़मीन के हर कत्ल के गिना का हिस्सा उसके ज़िम्मा है। इब्राहीम नखी फरमाते हैं, उस पर और शैतान पर हर खून नाहक का बोझ पड़ता है। जब मार डाला तो अब ये मालूम न था कि क्या करे, किस तरह इसे छपाए। तो अल्लाह ने दो कुएं भेजे। वो दोनों भी आपस में भाई भाई थे। ये उसके सामने लड़ने लगे, यहाँ तक कि एक ने दूसरे को मार डाला। फिर एक गड्ढा खोद कर उसमें उसकी लाश को रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। ये देखकर काबिल की समझ में भी ये तरकीब आ गई और उसने भी ऐसा ही किया। हजरत अली से मरवी है कि अस खुद मरे हुए एक कुएं को दूसरे कुएं ने इस तरह गड्ढा खोद कर दफन किया था। ये भी मरवी है कि साल भर तक काबिल अपने भाई की लाश अपने कंधे पर लादे लादे फरता रहा। फिर कुएं को देखकर अपने नफ्स पर मलामत करने लगा कि मैं इतना भी न कर सका। ये भी कहा गया है, मार डाल कर फिर पछताया और लाश को गोद में रखकर बैठ गया। और उसने भी कि सबसे पहली नीत और सबसे पहला कत्ल हुए ज़मीन पर यही था। अहल तौरात कहते हैं कि जब काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया तो अल्लाह ने उससे पूछा कि तेरे भाई हाबिल को क्या हुआ? उसने कहा, मुझे क्या खबर, मैं उसका नगहबान तो था ही नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, सुन, तेरे भाई का खून ज़मीन में से मुझे पकार रहा है, तुझ पर मेरी लानत है। उस ज़मीन में जिसका मुंह खोल कर तूने इसे अपने बेगना भाई का खून पिलाया है, अब तो ज़मीन में जो कुछ काम करेगा वो अपनी खेती में से तुझे कुछ नहीं देगी। यहाँ तक तुम ज़मीन पर उम्र भर बेचैन भटकते रहोगे। फिर तो काबिल बड़ा ही नादम हुआ। नुकसान के साथ ही पछतावा गोया अजाब पर अजाब था। उस किस्म में मुफस्सिरीन के अक़वाल उस बात पर तो मुत्तफ़िक़ हैं कि ये तो दोनों हज़रत आदम के सल्बी बेटे थे, और यही कुरान के अल्फाज से बेज़ाहिर मालूम होता है। और यही हदीस में भी है कि रोए ज़मीन पर जो कत्ल नाहक होता है उसका एक हिस्सा बोझ और गिना का हज़रत आदम के उस पहले लड़के पर होता है, उसलिए कि इसी ने सबसे पहले कत्ल का तरीका ईजाद किया है। लेकिन हसन बसरी का कौल है कि ये दोनों बनी इसराइल में थे, कुर्बानी सबसे पहले इन्हीं में आई और ज़मीन पर सबसे पहले हज़रत आदम का इंतकाल हुआ है। लेकिन यह कौल गौर तलब है और उसकी इसनाद भी ठीक नहीं। एक मरफू हदीस में ये वाक़या बतौर एक मिसाल के है, तुम उसमें से अच्छाई ले लो और बड़े को छोड़ दो। ये हदीस मरसल है। कहते हैं कि उस सदमे से हज़रत आदम बहुत गमगीन हुए और साल भर तक उन्हें हंसी न आई। आखिर फरिश्तों ने उनके गम के दूर होने और उन्हें हंसी आने की दा की। हज़रत आदम ने उस वक्त अपने रंज व गम में ये भी कहा था कि शहर और शहर की सब चीज़ें मुतगैर हो गई। ज़मीन का रंग बदल गया और वो नहायत बदसूरत हो गई। हर चीज़ का रंग व मज़ा जाता रहा और कोशिश वाले चेहरों की मलाहत भी सलब हो गई। उस पर उन्हें जवाब दिया गया कि उस मर्दे के साथ उस जिंदे ने भी गोया अपने देह हलाक कर दिया, और जो बराए कातल ने की थी उसका बोझ उस पर आ गया।
بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ قابیل کو اسی وقت سزا دی گئی، چنانچہ وارد ہوا ہے کہ اس کی پنڈلی اس کی ران سے لٹکا دی گئی اور اس کا منہ سورج کی طرف کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گھومتا رہتا تھا، یعنی جدھر سورج ہوتا ادھر ہی اس کا مٹھا رہتا۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جتنے گناہ اس لائق ہیں کہ بہت جلد ان کی سزا دنیا میں بھی دی جائے اور پھر آخرت کے زبردست عذاب باقی رہیں، ان میں سب سے بڑھ کر گناہ سرکشی اور قتل رحمی ہے۔ تو قابیل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو گئیں، آتی فنا للہ و انا لیا راجعون۔ یہ یاد رہے کہ اس قصہ کی تفصیلات جو قدر بیان ہوئی ہے ان میں سے اکثر و بیشر حصہ اہل کتاب سے اخذ کیا ہوا ہے۔ واللہ علم۔